नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 9th के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए नया सिलेबस कैसा है। सिलेबस में कौन कौन सी प्रश्नावली हटा दी गई हैं और कौन कौन सी प्रश्नावली में से सिलेबस कम किया गया है। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए जानते हैं कि नया सिलेबस कैसा है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली नंबर 1 संख्या पद्धति से। तो दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 1 में हमारे प्रश्नावली नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 और 1.6 ही सिलेबस में रखी हैं। इसके अलावा इसमें से प्रश्नावली नंबर 1.4 और उसके उदाहरण को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब हमें केवल प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्याएँ, 1.2 में अपरिमेय संख्याएँ, 1.3 में वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार, 1.5 में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ और 1.6 में वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इस प्रश्नावली में से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद की। तो दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 2 में हमें 2.1 एक चर वाले बहुपद, 2.2 बहुपद के शून्यक, 2.4 बहुपदों का गुणनखंड और 2.5 बीजीय सरसमीकाएँ ही पढ़नी हैं। और इसमें से प्रश्नावली नंबर 2.3 को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति से केवल प्रश्नावली नंबर 3.2 कात्रीय पद्धति और 3.3 तल में एक बिंदु आलेखित करना, जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए पढ़ना है। इसमें से भी प्रश्नावली नंबर 3.1 को हटा दिया गया है। प्रश्नावली नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हमें प्रश्नावली नंबर 4.1 रैखिक समीकरण और 4.2 रैखिक समीकरण का हल पढ़ने हैं। इसमें से भी प्रश्नावली 4.3 और 4.4 को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें हमें केवल प्रश्नावली नंबर 5.1 यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अवधारणाएं पढ़नी हैं। 5.2 को नहीं पढ़ना है, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रश्नावली नंबर 6 रेखाएं और कोण। इसमें 6.1 आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं तथा 6.2 कोणों के युग्म, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा 6.3 को इस प्रश्नावली में से हटा दिया गया है। साथ ही प्रश्नावली नंबर 6.2 के सवाल नंबर 2 को भी नहीं पढ़ना है, ये भी सिलेबस में नहीं है। अब जानते हैं प्रश्नावली नंबर 7 त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में हमें 7.1 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियाँ, 7.2 एक त्रिभुज के कुछ गुण, 7.3 त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ पढ़नी है और 7.4 हमें नहीं पढ़नी है, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 8 चतुर्भुज की। तो इसमें हमें केवल 8.1 समांतर चतुर्भुज के गुण और 8.2 मध्य बिंदु प्रमेय पढ़नी है तथा साथ ही 8.1 के सवाल नंबर 1, 3, 5, 7 और 11 नहीं पढ़ने तथा प्रश्नावली नंबर 8.2 का प्रश्न 6 नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों, यह पूरी प्रश्नावली सिलेबस से हटा दी गई है, तो हमें प्रश्नावली नंबर 9 में कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 10 वृत्त। इसमें हमें 10.2 जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, 10.4 केंद्र से जीवा पर लंब समान जीवाएँ और उनकी केंद्र से दूरियाँ और 10.5 एक वर्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें 10.1 और 10.3 नहीं पढ़नी है, इन्हें सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 11 रचना की। तो दोस्तों, रचनाएं वाली प्रश्नावली पूरी ही सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए इस प्रश्नावली से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 12 हिरोन का सूत्र।
तो इसमें हमें केवल 12.1 त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ही पढ़ना है। इसके अलावा इसमें से भी 12.2 को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हमें प्रश्नावली नंबर 13.3 एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.4 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.7 लंबवर्तीय शंकु का आयतन और 13.8 गोले का आयतन ही पढ़ने हैं। इसके अलावा इसमें से भी 13.1, 13.2, 13.5 और 13.6 सिलेबस से हटा दी गई। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 14, सांख्यिकी। तो दोस्तों सांख्यिकी में हमें केवल 14.3 आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ही पढ़ना है। इसमें 14.1, 14.2 और 14.4 को सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रश्नावली नंबर 15, प्रायिकता। प्रायिकता की पूरी प्रश्नावली सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसलिए हमें इस प्रश्नावली में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरह दोस्तों पुराने सिलेबस में 15 प्रश्नावलियाँ होती थी, जिसमें से इस बार 3 प्रश्नावलियाँ पूरी तरह हटा दिया गया है, प्रश्नावली नंबर 9, 11 और 15 को, तथा बाकी की कुछ प्रश्नावलियों में से कुछ सिलेबस हटाया है और बाकी का हमें पढ़ना है। तो दोस्तों इस सिलेबस से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जिसके बारे में आप कमेंट में प्रश्न डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।